और शायद सर्जरी भी करानी पड़ेगी। तुम्हारे अकाउंट का पैसा मेरा पैसा थोड़ी है, तुम्हारा तुम्हारा मेरा मेरा है। एक ही तो है। नहीं नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई। सुबह सुबह का टाइम है और हम दोनों आए हैं मॉर्निंग वॉक पे। मतलब कहीं बाहर नहीं गए, सोसाइटी के अंदर ही वॉक कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा घूम फिर लिया करो कि मेरी बैक में पेन हो रहा था, तो उन्होंने कहा थोड़ा वॉक करो। सो बस कर रहे हैं। और आलिया भी अपनी नींद ख़राब करके मेरे साथ साथ घूम रही है। जरूरी भी है। ज़रूरी है, राइट। मैं अभी ऑफिस में था, लंच टाइम चल रहा था, तो मेरे पास एक कॉल आती है ई कार्ड से कि सर आपका एक पार्सल आया है। उनका मेरा पार्सल क्या है भाई, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। कह रहा आकाश राठौड़। मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है आप आ जाइए, मैं नीचे खड़ा हूँ। मैं क्या, तो पता है क्या है ये आया प्रेस्टीज का टोस्टर। और ये पता है क्यों आया है? मैंने आलिया को कॉल किया, मैंने कहा यार ये तुमने ऑर्डर किया था? कह रही हाँ। मैंने कहा क्यों? कि तुम सुबह सुबह जब टोस्ट बनाते हो ना तो बहुत देर लगती है उनको सेकने में, तुम वहाँ खड़े रहते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो अब इजीली काम हो जाएगा। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को मतलब बिल्कुल दुख नहीं है इस बात का कि मैंने इतनी लेट शादी की है। इवन मैं तो उल्टा ये कहता हूँ कि भाई अगले जन्म हुए यही वाली दीजो। भाई थैंक यू यार आलिया, थैंक यू। मतलब एक काम हो कर दो तुम ना, ऐसी कोई मशीन ला दो जो मुझे नहला दे, पोंछ दे, कपड़े पहना दे, है ना। एक ऐसा रोबोट जो गाड़ी चला के मेरे को ऑफिस ले आए, है ना। अभी मैं बाहर बैठा हुआ था पूरी टीम के साथ, एकदम अंधेरा सा हुआ भाई। मैं अपने केबिन में गया, देखो बाहर का नज़ारा देखो, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बादल इतने घने आ चुके हैं भयंकर वाले, और हवा चल रही है बहुत तेज़ वाली। हे भगवान बारिश करा दे, बाकी तो सब झेला जाएगा। यहाँ से भी दिख रहा होगा पूरा मौसम ख़राब है। अब भी बारिश आ रही है भाई, मज़ेदार। अभी मैं बारिश के बारे में सोच के बहुत खुश हो रहा था, फिर अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। अभी बजे हैं 5:15 और मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और मुझे अभी कम से कम 1 घंटा ट्रैवल करना घर पहुँचने में। पहली बारिश में गाड़ी डैमेज हो गई थी। निकल जाता हूँ। मैं आया हूँ अभी आलिया को लेने। मौसम पहले के कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर हो गया है, पर अभी क्या अंधेरा होने लगा है। टेम्परेचर तो बहुत सही है, अभी 27-28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बादल हो रहे हैं और डर रहता है ऐसे में वापस मौसम ख़राब होने का, तो बेटर है घर चले जाएं। आलिया को मैंने पिक किया। सबसे पहले आलिया ने बैठते पता क्या कहा, मुझे भूख लगी है। अब देखो छल्ली चल रही है भाई। आ गए घर और मैंने चेंज किया क्योंकि हम जा रहे हैं बुलंदशहर, यानी माँ पापा के पास। उससे पहले हम अभी बैग लगा रहे हैं। अभी बैग लगा भी नहीं है, हमारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा है। ये देखो ये पैकिंग चल रही है, सॉरी दिखा नहीं सकता कुछ कपड़े ऐसे। तो आलिया को लगी भूख तो मैंने काटे हैं आम। इससे अच्छा भूख का इलाज क्या हो सकता है। ये आम खा खा के आलिया के फेस पे फुंसियाँ निकल गई हैं भाई, पिंपल्स हो गए हैं, पर आम नहीं छोड़े। क्या मुँह छुपा रही हो तुम? है वॉट आर यू हाइडिंग? दिखाओ। देखो एक ये कौन करता है? इतने क्लोजअप से ले रहे हो मेरा। ये देखो हम घर से निकले भाई, मतलब नोएडा से निकले बुलंदशहर जाने के लिए। अब इशू ये हो गया कि आलिया को कुछ याद आ गया कि भाई कुछ लेना है। वैसे ही एक तो मीटिंग के चक्कर में लेट हो गए, अब याद आया इनको कि कुछ लेना है। अब हम रुके वेनिस मॉल में, तो वहाँ से बाय करेंगे। क्या लिया तुम? क्या कहते मेरा फेस में दिखाओ। हाँ वो लगा हुआ है। वो आम खा खा के पिंपल्स हो गए ना चेहरे पे, तो अब उस पर लौंग लगाइए। माँ कहती है कि लौंग घिस के लगा लेने से ठीक हो जाता है। हम पहुँचे हैं अभी सिकंदराबाद, थोड़ा फ्यूल डलवाना है गाड़ी में। आलिया वॉशरूम गई है, वो दिख नहीं रही होगी। उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। अभी माँ को पता भी नहीं है कि हम आ रहे हैं। हम बाहर खा चुके हैं तो खाने की कोई दिक्कत भी नहीं है, पर आलिया को आदत होगी उनको बार बार सरप्राइज देने की, तो जा रहे हैं हम। लुक बिल्कुल अभी हम आपकी बात कर रहे थे, मैं मम्मी से कुछ बता। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते। अरे हम तो जस्ट अभी आए हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हारी बात कर रहे हैं? हाँ आपके साथ आए और आकाश से बात हुई जब कह रहा बाजार में हम हैं। भैया घूमते फिरते 10-10:15 बजे करीब हम आ गए घर। आलिया तो भाग के पहुंच गई, मैं भी अभी सामान लेकर आऊँगा। फिलहाल मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। गुड मॉर्निंग तो हो गई है, लेकिन गुड जैसी लग नहीं रही है क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मेरे पेट में कहो या पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, क्यों है पता नहीं। सुबह इतना ज़्यादा था कि मैं रो रहा था यार, अनबियरेबल पेन था।
तो एक हमारे रिलेटिव हैं, वो डॉक्टर है, उन्होंने एक मेडिसिन बताई, वो खाई। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, बट मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। अभी अपॉइंटमेंट ले लिया, 10:30 बजे नंबर है, थोड़ा रेडी होते हैं। हम गए थे डॉक्टर के घर, डॉक्टर की क्लिनिक, और डॉक्टर ने कहा है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे लिवर में या फिर मेरी इंटेस्टाइन्स में इन्फेक्शन है। तो हम आए हैं अल्ट्रासाउंड कराने। आलिया मेरे साथ आई है। हाँ जी। है ना, मेरे को घबराहट हो रही है, मतलब मेरे को ना जब रिपोर्ट वगैरह होती है तो लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़, कुछ बड़ा ना आ जाए। तो चलते हैं। डर तो नहीं लग रहा तुमको? डर क्या हो रहा है भाई, मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 सर्जरी हुई, तब मेरे को डर नहीं लगा। अच्छा, डर नहीं लगता भाई। व्हाट डू यू थिंक, रिपोर्ट विल बी पॉजिटिव? पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए जो मेरे लिए पॉजिटिव होगा। जा रहे अल्ट्रासाउंड के लिए। स्टोन है, कितना बड़ा? बहुत बड़ा है। ये गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनीज क्लियर है। डॉक्टर ने कहा है कि बाहर का नहीं खाना है और शायद सर्जरी भी करानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, बाहर का नहीं खा रहे हैं, आज कचौड़ी खा लेते हैं। बुलंदशहर और काले आम की कचौड़ी नहीं खाई तो क्या खाया। फिलहाल डॉक्टर के यहाँ से निकल के, डॉक्टर की बातों को धुआं करते हुए हम जा रहे हैं काले आम पे कचौड़ी लेने। कल से परहेज करेंगे। निम्मी भी घर आ गई है भाई, वो भी कचौरी मांग रही थी। तो चलते हैं। और भाई साहब, इतनी जद्दोजहद और लड़ाई करने के बाद फाइनली हमें कचौरियाँ मिल गई हैं। जो लोग बुलंदशहर से, उनको पता ही होगा कि यहाँ से कचौरियाँ ले पाना कितना मुश्किल काम है, वो भी स्पेशली सैटरडे और संडे को। तो भाई ले ली, घर जाके खाएंगे आराम से विद फैमिली। निम्मी भी आ चुकी है, रूपवती भी आ चुकी है। चलते हैं घर। निम्मी का कॉल आया, उसको कुछ सामान मंगाना था, वो सामान लेना है, और उसने कुछ कैश मंगाया तो वही लेने अभी हमने मार्केट में एंट्री की है। कुछ सामान ले लेते हैं। भाई देख रहे हो मेरी धूप में क्या हालत हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना इस टाइम। ये सब सामान लिया है, चप्पल वगैरह लिए, निम्मी के कुछ सामान लिए, अब घर जा रहे हैं। पहुँच गया, और देखो निम्मी भी आ गई है और ये रूपवती भी आ गई। और क्या हुआ, निम्मी रात मिली थी, कह रही तुमने मुझे बहुत टाइम से कुछ नहीं दिलाया है। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई। अब मैं देखो, मुझसे अभी क्या है ना, थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है। तो फिलहाल ये 20,000 रुपये हैं जो मैं से दे रहा हूँ। मैंने जो 20,000 पहले भेज रखे। ये किसके अकाउंट में? भाभी को। भाभी से मेरा क्या मतलब? भाभी मेरा तो अलग अलग अकाउंट है। क्या? आओ पहले, अब जो भी ये पहले पैसे पकड़। अभी बता, अभी लगा क्या? भाभी ये कह रहे हैं मेरा भाभी से कोई मतलब नहीं है, कौन भाभी, लेना देना मेरा क्या है इससे? ऐसा नहीं कहा है मैंने, रिकॉर्डेड चीज है। ऐसे कह रहे हो? अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे अकाउंट का पैसा मेरा पैसा थोड़ी है, तुम्हारा तुम्हारा, मेरा मेरा है। तो एक ही हो, एक ही तो है। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है। लो ये 20,000 रुपये है तेरे लिए। तुझे शॉपिंग कर। भाभी से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ भाई, ओए तुझे भी चाहिए है? तुझे भी चाहिए? ये देखो, रूपो को चिढ़ाया जा रहा है। ये मेरा बाबू है, देखो। हाँ अच्छा, तो पारी करूँगी मैं तो बाबू है, बाबू तो पारी करूँ तो देखो चिढ़ गई। अरे मेरा बाबू गोदी में छोड़ेगा। हाँ आ जा बाबू, मैं तो गोदी में, अब मैं ना लो, अब तो ना लो मैं श्री ना लूँ अब गोदी में, श्री ना लूँ मैं। हाँ बेटा, किसने मारा मेरा बाबू? जा रही है, वो भी तो जा रही है। ये देखो, पहले बाबू की गोद में जाओ, पहले जाओ। क्या क्या दूं तुम्हें? घर से निकले, हम जा रहे हैं ऑफिस, मैं और निम्मी दोनों। निम्मी मेरे साथ ही है, रूपवती को हमने छोड़ दिया है घर पे, माँ के पास रहेगी और आलिया के पास रहेगी। आज तो उसके मजे हैं, अब तो उसे सब मिल गए ना, रोज तो मम्मी और वो ही रहती है। तो आज आलिया भी, और फिर उसे तो हम फोन पे मिल जाते हैं, खुश होती रहती है वो। अपना ब्लॉग देख के खुश हो रही है। यहाँ चल रहा है ब्लॉग। रूपो, रूपो, मम्मी। बैठे हैं ऑफिस में, फिलहाल कुछ काम नहीं है, थोड़ी सी फाइल बना ली। भाई टीम काम कर रही है। देखो ये दोनों यहाँ ऑफिस का काम छोड़ के दोनों खुसर फुसर में लगे हुए हैं। ये सास बहू की तरह किसी की बुराई कर रहे हैं। दिखाना क्या कर रहे हो तुम ऑफिस का काम?
हाँ डिजाइन तुम तो बता बच रहा और तुम डिस्टर्ब कर मैं रही है चेक भैया। करने आई थी तो भैया तुम ऐसे मत बोलो, मेरा काम है यहाँ सब पे नजर रखना, मैं वही कर रही हूँ। अरे तो मेरा काम बिगड़वा दिया मैंने, देखना बिजली का बिल पे लगन 0 से लिख काम दिया नहीं करोगे तो यही होगा। आपने, हाँ, मैं इधर समझ उधर रही कर हूँ। दिया। यार 5 साढ़े 5 बज गया, मुझे लग रही है भूख। मैं निम्मी से कह रहा हूँ कि चल लो तो जा नहीं रही है, और मुझे से लेके जाना है, इसके बिना जा नहीं सकता। एक तरह से समोसे भी अच्छे नहीं मिलते कहीं। करते हैं कुछ। तो हम आए ऑफिस से और हम लेके आए हैं क्या, कालीचंद के समोसे, जो कि बुलंदशहर के मोस्ट फेमस है। और सबसे बढ़िया हमारे गालू भैया भी आए हैं, गालू भैया भी खा रहे हैं। कैमरा यहाँ रख दिया। और ये देखो, ये देखो, ये बेचारी देख रही है कि कौन मुझे खिलाएगा। तो हम मार्केट जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने। देखो हमारी रूपो हमारे गोद में बैठी है। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। ये तो आ जा और जा जा करती है बस। कहाँ जा रहे हैं फिर हम दीदी, कहाँ जा रहे हैं? मार्केट देखो पता किसी को कुछ नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस जा रहे पास हैं। करने। घर पे कुछ था नहीं तो, और हम मार्केट भी गाड़ी में जा रहे हैं, तो मतलब मार्केट तो पहुंचने से रहे, हम ट्रैफिक में रहेंगे आने जाने में। ये देखो, ये भी बात कर रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? देते तो हम आ गए हैं। तो देखो मामा के कंधे पे कैसे जा रही हैं, ये देखो। लो, ये ले लो, लो। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, तुम ये बहका रहे हो। ले लो ले लो 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 लो। हाँ। नहीं, ये देखो यहाँ पे नहीं शॉर्ट्स लिए गए हैं। इसको कुछ मिला नहीं, अब इसको ये मिला। लो लो पकड़ो, चलो ग्रोसरी में भी जाएंगे अभी नीचे। हाँ वो तो ऊपर है। ऊपर जाएंगे अभी। हाँ चलो, चलो। तो मेरे को भी वो समझ गई क्या है ये मेरे लिए। इसमें तो मैं पूरी ढक जाएगी। इसमें जो तू करेगी तो पता भी नहीं इसमें चलेगा। थोड़ी कर देर में लिया, नींद आने वाली है, थोड़ी देर में तुम्हारे यहाँ होगी। चलो आंखें तो, बता रही हैं। बढ़िया कर। तो हमने शॉपिंग कर ली है। ये देखो दोनों बहन भाई प्लानिंग हो रही है कि अब कहाँ जाया जाए। ये देखो बाल्टी कह रही है हरिद्वार चले जाते हैं हम। पार्टी मग वग सब है, पानी ले लेकर वही नहाते रहेंगे। पैकिंग और ये कह रहे हैं कि नहीं हरिद्वार नहीं, हम शिमला जाएंगे। ये जो दवाई ये recording है, हो रही है, इसको हम देखो। कहते हैं कांजी। कांजी बेचा जा रहा है। चलो इसमें इसको आप पियोगे डेली सुबह खाली ये पेट, देखो कैसे तो सब पेट को सुन बना रहे हैं। देगा हीरा, चूरन बालम खीरा। इसका 1 गिलास सुबह पियेंगे, भागे जाएंगे। संभल के जाना, पानी पड़ा होगा तो फिसल भी जाएंगे। है ना? उसके बाद भागे हुए आएंगे, पेट खाली हो जाएगा, फिर पापे से चाय पी जाएंगे, मजा आ जाएंगे। अरे बताओ आगे कैसे बनाना है? ये कैसे बने। बनाने की विधि नहीं, बनाने की नहीं, सिर्फ बताने की है ना? ये क्या तरीका था उसकी भाई। तो रॉयल्टी खाऊंगा मैं कुछ। तो ये आका क्या जी को हो रहा डेली था, सुबह। क्या था ये कांजी का पानी। कांजी का पानी। तो जिसकी रेसिपी अभी आप पूछोगे कमेंट में तो हम बताएंगे। कितना अच्छा बेच रहे थे ना वैसे। हाँ अच्छी भाई, जॉब बेचना ही तो मेरा काम है। मैंने किया ही किया, पिछले 10 साल से मार्केटिंग ही की है मैंने अलग प्रोडक्ट्स की। पर ये वाला तो ऐसा था ना जैसे बस में खींच के आए हो। देखो कैसे वो बेचा बस जा में रहा है। मैंने उन लोगों से सीखा है जो चूरू आते हैं गोली बेचने। वो क्या हो गया तुम्हें, एक तो भाई मैंने सबके इलाज कर दिए, मैं इनका इलाज नहीं कर पाया। मेरी सारी बीमारी यहाँ फेल हो गई आके। मेरा तो शमशान में ही हुई को जाके। अरे ऐसा क्यों कह रही हो। जा रहे हैं, मतलब हम बाहर जा रहे हैं, निम्मी जा रही है निम्मी को छोड़ने। भाई देखो आती है खाली हाथ आती है, और देखो कितना सामान लेके जा रही है। ये देखो सब ज्यादा नहीं बोलने का, चुप। मायके का सुख है ये। श्री ही रुकेगी, श्री तो रुक जाएगी मामा के पास। तो किसी से कुत्ते दिखाते रहो बस। हाँ बस कुत्ते चाहिए श्री को। कितना गंदा मुंह बना रही है। और श्री के पापा आ गए श्री को लेने। श्री इज नॉट इंटरेस्टेड है गाड़ी भरते हुए। मायके का फायदा उठाना कोई इनसे सीखे। सब ऐसे होते हैं। मैं तो नहीं हूँ, मेरे तो मायके से मुझे कुछ नहीं। तुम क्या वो थोड़ी हो बेटी। रुको बाय उता बाय बाय। टाटा। चल मैं और बंकू निकले हैं घूमने क्या, मैं थोड़ी बुक्स लेने जा रहा हूँ, मेरा एग्जाम है तो उसके लिए मुझे 1-2 बुक्स लेनी है, तो वही लेने जा रहा हूँ। बुलंदशहर में था तो सोचा यहीं से ले लूँ, ग्रेटर नोएडा में चीज़ें ढूंढना मुश्किल होता है। परसों हम आए तो एसी ख़राब हो गई थी, कल रात भी हम आलिया मुझे रात को 2 बजे तक छत पे घुमाते रहे हैं। आलिया बहुत गर्मी लग रही थी तुम्हें। बहुत ज्यादा मैं सोया ही नहीं पूरी रात। हाँ और फिर भैया रात को हम
इधर उधर घूमे हैं। अब फाइनली अब जब ये हो गया कि अब इसका तो कोई इलाज हो ही नहीं रहा, तो हमने नई एसी मंगवा ली है। वो ख़राब है, 3-4 साल पहले लगी थी और दिक्कत करी थी। नई एसी आई है, अब इसको लगवाएंगे। हम तो जा रहे हैं आज घर अपने वापस, लेकिन माँ पापा के लिए थोड़ा सा हो जाएगा, वो अच्छे से रह पाएंगे। तो अभी अभी आए हैं दीदी और हमारी रूपा। ये देखो स्माइल करके सबको खुश कर दिया। हाँ क्या देख रही है? हाँ कौन है? सही है, देखा, सबको खुश कर दिया है। सही है। सबको देख के स्माइल, गुड मॉर्निंग मम्मी। ठीक है। तो गाइस मैंने आज बड़े प्यार से बनाए छोले भटूरे। फिलहाल हमारे घर की हालत ख़राब है क्योंकि एसी वेसी सब चेंज हो रही है। निम्मी दीदी अपना जैसी छोले भटूरे का नाम सुना सुबह ही टाइम से आ गई। तो मैंने बोतल दिया भर के रखो। मैं तो बाहर जा रहा हूँ और ये माँ बना रही छोले भटूरे। ये मेरे को ये समझ नहीं आ रही, ग्रीन कलर की गैस कैसे चलती है भाई? इको फ्रेंडली गैस है। हाँ क्या? ये वाली कम भरनी पड़ेगी। ये वाली कम भरनी पड़ेगी। अच्छा एक चीज बता, पी के रखूंगा जब भी तो खाली होगी, बिना पिए खाली हो जाएगी? ए रूपो क्या समझा कुछ इन्हें? फैला दो। फैलाइयो। घर में खुशी आ चुकी है, तो खुशी नहीं है, उसका नाम वर्लपूल है। एसी लग गई है तो घर में देखो सबके चेहरे भाई कितने खुश हैं। ये देखो एकदम मजेदार हो चुके हैं। ये देखो भाई, माँ से अच्छे छोले भटूरे कोई नहीं बनाता, ये तो है। आकाश जी को बहुत पसंद है, निम्मी को भी है। निम्मी मैं बाद में बोलेगी। जैसे गर्दन हिला रही है, ये भी कह देगा कि मैं भी सीख लूंगी मम्मी जैसे बनाने। आते हैं भटूरे तो भटूरे बना देती है। देखो अब ये देखो दोनों मामा भांजी लगे पड़े हैं तब से। ये देखो लैपटॉप पे काम करना है, मार रही है मुझे। पिटाई हो रही है। रूपो ये देखो सबको खुश कर देती है। को हमारी रूपो खा रही है जामुन। भाई खाने को तो इसको कुछ भी दे दो। तो हूँ कैसा सड़ा रही है अभी पनीर खा के। माँ देखो इसने सारी जामुन इसके अंदर भर रखी है। मम्मी देखो इसने क्या कर देखो क्या कर रखा है। देखो इसकी माँ की आफत। क्या है? नानी की आफत है। नानी के घर पे तो माँ की और सब इसमें भर रखा है इसने, इसमें टपक रहा सारा। यहाँ पे मेरी कोई टेंशन ना, यहाँ तो सब। रूपो तू बाहर आ गई घूमने, देख दे मामी बुला रही है तुझे पीछे। भैया पे ज्यादा खुश रहेगी। हाँ वजह से घुमा कर भैया को कहीं से भी कुत्ता ढूंढना हो उसके लिए ढूंढ कर लाना। गाई कर दो। तो श्री का बेस्ट फ्रेंड, ये भी अपनी माँ के पास थी और इसको देखते हुए इसके पास आ गई। और इसके पास आने का मेरा तो पता नहीं, पर गली में किसी और बच्चे के पास। हाँ इसके पास रहेगी। एक तो बेचारी कंफ्यूज इतनी है, उसे केबीसी की तरह ना ऑप्शन बहुत मिले हैं। तो हमारी रूपती अब जा रही है, टाइम हो गया है। आकाश जी आए हैं निम्मी को लेने। बेटा जा रहा है, आजा मेरे पास आजा, मेरे पास आजा। इसका मन है, इसकी मजबूरी है जाना। चलो ये ना जा रहे, तुम लेके जा रहे। ये मन नहीं था इसका जाने का। नहीं आ रही। गाड़ी को तो भाई बहुत शौकीन है, अभी स्टेयरिंग पर खड़ी होकर गाड़ी चलाएगी। बाय। तो भैया रूपती के जाने का प्लान हो गया है कैंसिल। अब रूपती हमारे पास ही रुकेगी। आओ चलो, बहुत चला ली गाड़ी बेटा, चलो। अब निम्मी जा रही है दोबारा इसलिए क्योंकि घर पे बने थे मटर पनीर, इससे रुका नहीं गया तो वापस आ गई गाड़ी में से। अच्छा सब नहीं बताते, ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि काट दूँ। अब ये जा रही है और बस हम भी निकलेंगे अब 10-15 मिनट में नोएडा के लिए। हम निकल गए घर से, रिकॉर्ड करना भूल गए। याद नहीं रहा बिल्कुल भी, और जल्दीबाजी में निकले क्योंकि बहुत लेट हो गया है हमको। 9:30 हो गई मैं यहीं पे। हाँ। अभी भी हम बूढ़ चौराहे पे ही हैं। हाँ तो देखो अंधेरा हो गया। अंधेरा और क्या है भाई, आधी जनता सो गई है। हाँ अंधेरा बता रही है। 9:30 हो गए, अभी कम से कम हमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा घर पहुंचने में। हाँ तो हम थोड़ा जल्दी में निकल के आए, भूल रहे, कोई बात नहीं। पहुंच के हम क्या करेंगे, अब सो जाएंगे।